गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमग्ने कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथायोग्य प्रणाम। आज एकादशी है। एकादशी वैष्णवों के लिए उत्सव है। एकादशी महामहोत्सव की जय। और एकादशी का उपवास का जो पालन कर रहे हैं ऐसे जो भक्तगण हैं उनकी भी जय।
और ये जो एकादशी है, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र आरोपणी एकादशी है। और इसी एकादशी से श्री वृंदावन धाम में विशेषकर गौड़ीय वैष्णव भक्त जो है, वो सारे विश्व में झूला का उत्सव प्रारंभ होता है। और एकादशी से झूला का उत्सव प्रारंभ होकर के, और ये पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा आएगी, ये पूर्णिमा भी साधारण नहीं है। ये पूर्णिमा को ही कहते हैं बलदेव पूर्णिमा। भगवान श्री बलराम जी का जन्मोत्सव। और जिस प्रकार से जन्माष्टमी को जो कि बलदेव पूर्णिमा के 8 दिन के बाद आती है, तो जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से भक्त लोग उपवास करते हैं। उसी प्रकार से ये श्री बलदेव पूर्णिमा के पर भी भक्त लोग श्री बलराम जी की कृपा की प्राप्ति के उद्देश्य से उन्हीं की प्रीति प्रसन्नता के लिए उपवास करते हैं। जिस प्रकार से एकादशी का उपवास होता है, उसी प्रकार से बलदेव पूर्णिमा और उसी प्रकार से जन्माष्टमी का उपवास होता है। बलदेव जी स्वयं जो है वो अखंड गुरु तत्व है। और एक बार गुरु को प्रसन्न करने पर भगवान को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता, चेष्टा नहीं करनी पड़ती। गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न। श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद जी ने गुरुवाष्टकम में लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा नागति कुतो अपि ध्यायस्तु वंस्तस्य, यस्यास्ति संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य मने जिनकी, जिनकी अर्थ क्या, अर्थात क्या, गुरु की कृपा से। यस्य प्रसादात, प्रसाद बने कृपा, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जिनकी कृपा नहीं होने पर साधक की कोई गति नहीं है। ऐसे जो श्रील गुरुदेव हैं, उनका मैं तीन काल, तीन काल में संध्या करके मैं ऐसे गुरु को स्मरण करता हूँ और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है बलदेव पूर्णिमा का। उस दिन अभिषेक करते हैं, तो और वह अभिषेक सुबह ही अभिषेक हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार से रात को 12 बजे जन्म हुआ, बलराम जी जो है वो सुबह ही सुबह उनका जन्म हुआ। तो ये झूला उत्सव आज से प्रारंभ हुआ। आप सबको झूला उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और वैष्णवों के बहुत बड़ा उत्सव है ये झूला उत्सव। तो इसकी कुछ हम आज कथा श्रवण करेंगे। आज श्रीमद् भगवत गीता नहीं, आज झूला उत्सव की कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अभी अभी उन्होंने पिताजी की आज्ञा को पाकर के बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। वे अभी वत्सपाल बने। वत्स मने बछड़ा, पाल मने पालन करने वाले। और बछड़ों को लेकर के वे वन में जाते हैं।
तो उनके साथ श्री बलराम जी, सुबल, श्रीदाम, सुदाम आदि जो सखा हैं और अनेकों अनेक गोप सखा उनके साथ वन में जाते हैं बछड़े चराने को। और इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने जब अघासुर का उद्धार किया तो अघासुर के जो प्राण हैं, ज्योति स्वरूप, वो उसके शरीर से निकले और भगवान के चरणों में वे सब प्रवेश कर गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हो ना हो, ये तो मेरे प्रभु। ब्रह्मा जी भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके ब्रह्मा जी के चार मुख है। वे श्री ब्रह्मा जी हाथ में तुलसी माला लेकर के और चारों मुखों से भगवान के जो सुंदर नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो चारों मुखों से भगवान का नाम लेते। तो अपने प्रभु की और लीला देखने के उद्देश्य से ही वे ब्रज में रुक गए और लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर ब्रज में जितनी जो वयस्क गोपियां हैं, जिनके आयु यशोदा मैया के जैसे आयु है, वे उन सबके घर में उनके अपने अपने बेटा हैं। लेकिन अपने अपने बेटा होने पर भी उनके हृदय में एक इच्छा है कि क्या ये संभव है कि कभी कृष्ण मेरा बेटा बन करके मेरी गोदी में लेटे और मेरा स्तनपान करें और इस प्रकार से वात्सल्य रस की उपलब्धि हो। वे चाहती हैं कृष्ण को बेटा के रूप में प्राप्त करना। इसी प्रकार से जो ब्रज की गायें हैं, वो सारी की सारी गायों के भी हृदय में इच्छा है कि कृष्ण हमारा बछड़ा बन करके, गायों के बछड़े हैं, बछड़ों को ही तो वन में चराने के लिए लेकर के जाते हैं। बछड़े होते हुए भी वो गाय, सारी इच्छा है गायों के हृदय में कि कृष्ण उनका बछड़ा बन करके और उनका स्तनपान करे। और गाय जिस प्रकार से दूध पीते हुए अपने बछड़े को लाड़ करती हैं, चाटती हैं, पुचकारती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण जब उनका बछड़ा बने और बछड़ा बन करके उनका दूध पिए, तो वे गाय जो है वो कृष्ण को प्रेम करे, उनको पुचकारे, उनको लाड़ करे, उनको चाटे। इस प्रकार से ये गायों के हृदय में इच्छा है। और जितनी छोटी आयु की गोपियां हैं, कृष्ण के आयु के समकक्ष जो गोपियां हैं, उन सब ने क्या किया, उन सब ने 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत किया। योग माया कात्यायनी देवी, महामाया का नहीं, योग माया कात्यायनी देवी का उन्होंने व्रत किया। और 1 महीना व्रत के द्वारा सेवा करके कात्यायनी देवी को उन्होंने प्रसन्न किया। और इस प्रकार से कात्यायनी देवी के प्रसन्न होने पर सारी की सारी गोपियों ने ये जो नंद का लड़का है कृष्ण, इनको अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी। अब कृष्ण एक है, सारी जो व्यस्क गोपियां हैं वो कृष्ण को अपने बेटा के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। सारी जो गाय हैं ब्रज की, वे उन्हीं कृष्ण को अपने बछड़े के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। और ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये सारी गोपियां उन्हीं नंद का जो लड़का जो कृष्ण है, उसको
अपने पति के रूप में चाहती है। अब सबकी इच्छा कैसे पूरी की जाए, इसी के लिए ये भगवान ने बहुत सुंदर लीला किया। और भगवान ने सुंदर लीला करते हुए ब्रह्मा जी जो उनके अपने भक्त है, उनके हृदय को मोहित कर लिया। किस प्रकार से मोहित किया कि जब वन में गए गाय बछड़ों को चराने के लिए, तो यशोदा मैया ने श्याम सुंदर के लिए जो कलेवा, कलेवा का अर्थ है ब्रेकफास्ट, कलेवा बांध के दिया घर से के वन भोजन करेंगे, वन में जाएंगे तो भोजन करेंगे, उसको वन भोजन कहते हैं। और उधर जितने और गोप हैं उनकी माताओं ने भी जो है सबको कलेवा जो है वो बांध बांध करके दिया। तो कृष्ण सब गोपों के साथ, दूर तो बछड़े चर रहे हैं और इधर वृक्षों के नीचे और यमुना जी के तट पर कृष्ण बैठ गए और उनको घेर करके पहले एक गोला, फिर दूसरे गोला, फिर तीसरा गोला, इस प्रकार से उनको घेर करके सारे के सारे सखा लोग बैठे। और सब सखाओं की इच्छा है कि वे अपने घर से जो कलेवा लाए, जो उनकी मैया ने कलेवा बांध करके दिया है, कृष्ण को, कृष्ण वो खाएं। वे सब कृष्ण को खिलाना चाहते हैं, परंतु सीधा नहीं खिलाते, कृष्ण को सीधा नहीं देते। जैसे कोई अपने घर से लड्डू लाया है, तो पहले वह लड्डू स्वयं खाता है और लड्डू को खा करके फिर लड्डू की महिमा को गाता है, ताकि कृष्ण उस लड्डू की महिमा को सुन ले। ओहो, क्या स्वादिष्ट लड्डू है! अरे लड्डू नहीं, ये तो साक्षात अमृत ही है। आज मैया ने लड्डू नहीं बांधा है, क्या किया है, वो साक्षात अमृत ही बांध करके दे दिया। और कृष्ण इस प्रकार से सुनते हैं और उसके हाथ में जो झूठा, जो उसने पहले लड्डू खाया है, उसके हाथ को पकड़ करके और उसके हाथ में जो झूठा लड्डू है, उस लड्डू को खा लेते हैं। ब्रह्मा जी तो ये देख करके, क्योंकि ब्रह्मा जी का भजन में ऐश्वर्य अधिकार है, तो वो तो ये देख करके कि ये भगवान है, परम परात्पर परतत्व परम ईश्वर है, और ये क्या कर रही है, जो यहाँ गांव में रहने वाले जो ग्वाल हैं और उन ग्वालों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का झूठा खा रहे हैं। अरे सारा संसार क्या करता है, सारा संसार तो शुद्ध होकर के, स्नान आदि करके और सब तरह से शुद्ध होकर के उन प्रभु के लिए किचन में रसोई में बनाते हैं और फिर उसको भोग को भगवान को अर्पित करते हैं, तुलसी पत्ता देके और जल साथ में दे करके। और इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया हुआ जो भगवान का बचा हुआ उचिष्ट है, उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। सारा संसार तो भगवान का झूठा खाता है। और ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये भगवान तो इन ग्वालों के जो लड़के हैं उनका झूठा खा रहे हैं। अरे ये कैसे हाँ, ऐसा उनके हृदय में विचार आया। किस कारण से? क्योंकि भगवान ही ये चाहते हैं, भगवान की ही इच्छा है कि ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार है। इसीलिए, अन्यथा ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के परम भक्त है। हाँ, तो उनके मन में इस प्रकार से जब विचार आया, तो फिर इस बात को तो देख करके वो रह गए, परंतु थोड़ी देर में ही देखा कि वही भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो दाएं हाथ से खा रहे हैं और बाएं हाथ से भी खा रहे हैं, और दाएं हाथ से कुछ खा रहे हैं तो बाएं हाथ से पी रहे हैं। ये देख करके तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि करने के लिए अपनी कमल नाभ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी,
और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और वेदों का ज्ञान देते हुए ब्रह्मा जी को बताया कि दो हाथ है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। दायां हाथ शुद्ध है और बायां हाथ अशुद्ध है। बायां हाथ अशुद्ध क्यों है? क्योंकि बायां हाथ से गंदगी साफ की जाती है। हाँ, तो इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में कार्य जो है वो दाएं हाथ से किया जाता है, बाएं हाथ से नहीं किया जाता। किसी को दक्षिणा दी जाएगी तो बायां हाथ से, दायां हाथ से। और यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ में आहुति दी जाएगी तो दाएं हाथ से। तिलक करेंगे तो दाएं हाथ से। अर्चन करेंगे तो दाएं हाथ से। बायां हाथ जो है वो कभी आवश्यकता होने पर सहायक हो सकता है। इसीलिए प्रसाद भी पाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो एकमात्र दाएं हाथ से, बाएं हाथ का स्पर्श भी नहीं करेंगे। बायां हाथ से जो खाता है, भगवान ने वेद का ज्ञान देते हुए ब्रह्मा जी को बताया कि जो लोग बाएं हाथ से खाते हैं या बाएं हाथ से पीते हैं वे सब के सब पापी हैं। सब पापी हैं, और उनको उनके पाप का जो है सजा को भोगना पड़ता है। तो उनका पाप की सजा क्या है और कैसा पाप है? जिस प्रकार से सभ्य समाज में जो मदिरा पान करते हैं, जो शराब पीते हैं, वे सब पापी हैं। और शराब पीने का पाप को भोगना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से शराब के पीने का जो पाप फल है, वही पाप फल उल्टे हाथ से खाना या उल्टे हाथ से पीने का भी वही पाप फल। अब इन्होंने तो मुझे वेदों में इस प्रकार से, वेदों का ज्ञान देते हुए इस प्रकार से स्वयं अपने मुख से मुझे बताया, मुझे सुनाया। और ये स्वयं क्या कर रहे हैं? ये स्वयं ही अब उल्टे हाथ से खा रहे हैं और पी रहे हैं। ब्रह्मा जी एक बात को ध्यान नहीं कर पाए कि वे भगवान हैं, और बाकी जो है ब्रह्मा जी, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब के सब जीव हैं। ये जीवों के लिए ज्ञान है। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान उसमें नहीं बंधते। जैसे उदाहरण से समझे हैं कि जेल में जो है बहुत सारे नियम हैं, तो वो नियम किसके लिए है? जो जेल में कैदी हैं, कैदियों के लिए नियम है। अरे जेलर के लिए नियम थोड़ी है। और जो बाहर बैठे हुए जो जज है, जो लोगों को कैद खाने में भेजते हैं सजा करते हुए, तो उनके लिए ये नियम थोड़ी है। हाँ, वो जेल के नियम किसके लिए हैं? जेल के नियम है कैदियों के लिए। कैदी जेल से बाहर नहीं जा सकते। कैदियों को जेल में जो मिलेगा खाना, वही खाना खाना पड़ेगा। और जो कैदी हैं उनको जो वैसा ड्रेस पहनना पड़ेगा जो जेल से मिलेगा। उन कैदियों को इतना समय सोना होगा, इतना समय उठना होगा, नीचे फर्श पे सोना होगा। ये सारे के सारे जो नियम है किसके लिए? ये कैदियों के लिए नियम है। ये जेलर के लिए या बाहर बैठे हुए जज के लिए या उस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति जो है, वो जेल के नियमों से नहीं बंधते। इसी प्रकार से ये जो वेद आदि के जो नियम है, ये सब किसके लिए है? ये हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके लिए ये नियम है। हाँ, हम करेंगे, हम उनको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन नियमों का पालन करने पर पुण्य फल प्राप्त होगा, उन नियमों का पालन नहीं करने पर पाप फल की प्राप्ति होगी। ये हमारे लिए नियम है। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान में इस प्रकार से देख करके, और ब्रह्मा जी जो है वो मोहित हो गए। ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा करता हूँ। और परीक्षा करते हुए उन्होंने क्या किया? दूर जो बछड़े थे, उन बछड़ों को चुरा करके
और एक गुफा में ले जा करके बंद कर दिया। भगवान तो यही चाहते थे, भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान जो है अब चाहते हैं कि ये जो सखा लोग हैं इनको भी ब्रह्मा जी चुरा लें। लेकिन जब तक कृष्ण स्वयं वहां है तब तक तो साहस हो नहीं सकता। अब इसीलिए कृष्ण अपने आप को वहां से हटाने के लिए उन्होंने सखाओं से कहा, "अरे देखो, बछड़े तो अभी वहां चर रहे थे लेकिन अभी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे। आप सब लोग क्या करो, आप सब लोग इसी प्रकार से कलेवा करो और मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ।" इसी बछड़ों को देखने के बहाने से वहां से हट गए। और ब्रह्मा जी ने वो जो गोप सखा थे उन गोप सखाओं को भी क्या किया, उन गोप सखाओं को भी चुरा करके और गुफा में बंद कर लिया। भगवान ने तो देखा कि बछड़े भी गए और गोप सखा भी गए, तो भगवान ने अपना ही विस्तार किया और स्वयं ही जितने बछड़े थे, जिस प्रकार का बछड़ा था, कोई जिस प्रकार का रंग था, जिस प्रकार के सींग थे, जिस प्रकार की पूंछ थी, वैसा ही करके अपने आप को ही सारे बछड़े बना लिए। खुद ही भगवान जो है वो सारे बछड़े बन गए और खुद ही भगवान इसी प्रकार से सारे के सारे गोप सखा भी बने। और आज लौटे तो आज लौट रहे हैं तो कोई गोप नहीं लौट रहे। कौन लौट रहे हैं? आज लौट रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही गोप बन करके लौट रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ही बछड़े बन करके लौट रहे हैं। वे बछड़े लौट करके अपने मैया का दूध पीने लगे और गायों की भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से इच्छा पूरी की कि जो गायों के हृदय में इच्छा थी कि वे सब कृष्ण को अपने बछड़े के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और दूध पिलाना चाहती थी, तो आज उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों के रूप में प्राप्त होकर के और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए दूध पी रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ही गोप सखा बन करके और अपनी अपनी माताओं जितनी माताएं हैं उन सबको वो चाहती थी कृष्ण हमारा बेटा बने, तो उनकी इच्छा को पूरा करते हुए कृष्ण ही बेटा बन करके और उनको वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे हैं। जब योग माया ने इस प्रकार से देखा तो योग माया ने घोषणा कर दी सारे ब्रज में कि जितनी गोपियां हैं उनकी गोपों के साथ अभी विवाह कर दिया जाए, क्योंकि जितना शुभ लगन मुहूर्त अभी है ऐसा शुभ लगन मुहूर्त तो बहुत लंबे समय तक आने वाला नहीं। और इस शुभ लगन मुहूर्त का लाभ उठाते हुए क्या करें, ये गोपियों का और गोपों का विवाह कर दें। तो गोपियों की इच्छा थी कि कृष्णपति रूप में मिले, तो गोपियों का विवाह जब गोपों से हुआ तो सारे गोप देखने में तो गोप अलग अलग है, हाँ, लेकिन सारे गोप है कौन? भगवान श्री कृष्ण ही सारे गोप बने हुए। इस प्रकार से सारे गोपियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो गया। सारी गोपियों की इच्छा पूरी हुई और उनको कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो गए। और इसी क्रम में श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से हुआ, जावट गांव में। हाँ, जो नंद गांव के पास कोकिला वन के सामने ये जावट गांव में अभिमन्यु रहते हैं। वहां अभिमन्यु है कौन? वास्तव में तो कृष्ण ही है, हाँ, लेकिन नाम अभिमन्यु गोप के नाम से अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हो गया और वे जावट में ससुराल में आकर के रहने लगी। और इधर जावट में ससुराल में रह रही हैं तो ये श्रावण मास आया और श्रावण मास में तो काले काले बादल घिर करके आ गए। काले काले बादल जो है वो बिल्कुल नीचे होकर के बिल्कुल झुक करके और वो वर्षा कर रहे हैं, फुहार पड़ रही है, रिम झिम वर्षा हो रही है। और बीच बीच में काले काले बादलों में पीली पीली बिजली चमकती है। जैसे मान लो कि वो जो काले काले बादल हैं, श्याम वर्ण के जो बादल हैं, वो श्याम वर्ण के बादल नहीं, स्वयं श्याम सुंदर हैं।
और पीली जो बिजली है वो श्याम सुंदर ने ही पीली पीतांबरी ओढ़ी हुई है। इस प्रकार से दर्शन हो रहा है। और सरोवर कुंड आदि जो है वो जल से भर गए हैं और चारों ओर हरियाली हो गई है। और चारों ओर जो है बेली चमेली आदि के जो है पुष्प खिले हुए हैं। और इसी प्रकार से सरोवरों में कमल पुष्प खिले हुए हैं। और वो जो हवा है वो सरोवर के जल की शीतलता को लेकर के, यमुना के जल की शीतलता को लेकर के, और पुष्पों की और फलों की सुगंध को लेकर के बड़े सुंदर रूप में धीर समीर धीरे धीरे जो है वो बह रही है। और वो जब बह रही है तो भ्रमर तक जो कमल पुष्प जो मधु से भरे हुए हैं, शहद से भरे हुए हैं, उनकी सुगंध पा करके सारे के सारे भ्रमर तो कमल पुष्पों पर आकर्षित हो गए और उन कमल पुष्पों पर मंडरा रहे हैं। और हंस और क्या है, वो जो है कलरव कर रहे हैं जल में। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है। और मयूर और मयूरी तो के का कर रहे हैं। मयूर काले काले बादलों को देख करके अपने पंखों को फैला करके बहुत सुंदर रूप में नृत्य कर रहे हैं। कोयल जो है आम विशेषकर आम के पेड़ों की डाल पर बैठ करके कुहू कुहू कर रही है। तोता और मैना जो है वो चहक रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वातावरण है, बड़ा सुंदर वातावरण है। और सारे कुंजों में कदम की डाल पर बहुत सुंदर रूप में झूला पड़े हुए। और उसी समय जो ये गोपियां ब्याह करके जावट में आई, राधा रानी और अन्य गोपियां जिनका विवाह जावट में हुआ, तो राधा रानी को छोड़ करके बाकी सारी जो गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि जो गोपियां हैं, उनके भाई आए और झूला के लिए अपने अपनी बहनों को लिवा करके लेकर के चले गए। परंतु श्रीमती राधा रानी को लिवाने के लिए, लेने के लिए कोई नहीं आया। श्रीमती राधा रानी के हृदय में बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो जाएं, क्योंकि जब पीहर में आते हैं तो पीहर में आकर के स्वतंत्रता मिलती है। और उसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए श्रीमती राधा रानी के हृदय में बड़ी प्रबल इच्छा है कि वे झूला झूले। और झूला झूले तो श्याम सुंदर के साथ जो है वो झूला झूले। परंतु उधर से कोई लेने ही नहीं आया। समय व्यतीत होता जा रहा है और श्रावण मास तो जो है शेष होने को आ रहा है। तो बहुत उदास हो गई और उदास होकर के विचार करने लगी, क्या ये कीर्तिदा मैया जो है ये मुझे भूल गई? क्या मेरे वृष भानु बाबा ये मुझे भूल गए? उन्होंने मेरे भैया शिवदाम को अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं भेजा। और इस प्रकार से आंखों में आंसू आ जाता है और उदास हो जाती हैं। और छत पर जाकर के देखती हैं तो छत पर जाकर के बरसाना का दर्शन होता है, बरसाना दिखाई देता है। क्योंकि बरसाना और नंदगांव दोनों पहाड़ पर हैं। जावट जो है वो जमीन पर है, नीचे है। तो जब वहां से देखती तो ऊंची जगह का दर्शन हो जाता है। ये जो बरसाना है ये ब्रह्मा जी ही पर्वत बन करके खड़े हैं और उस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही ये बरसाना गांव है। और दूसरा ये जो नंद गांव है ये स्वयं शिव जी जो है वो नंदीश्वर पर्वत के रूप में खड़े हुए हैं। हाँ। और वहां पर नंदीश्वर महादेव के रूप में स्वयं जो है विराजमान है। तो वहां से देखती हैं और देख देख करके उदास हो जाती हैं। और एक दिन देखा कि एक बरसाना का जो बंजारा है, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता की आयु का ही है, वो वहां से जा रहा है। श्रीमती राधा रानी तो बड़ा तेजी से वहां पर गई और उस बंजारा को जाकर के कहने लगी कि देखो मेरी मैया मुझे भूल गई, मेरा बाबा मुझे भूल गए, भैया शिवदाम को मुझे लेने के लिए नहीं भेजा। बाकी सब जो सखियां हैं
उन सबके घर वाले उनको आकर के, उनके पीहर से आकर के पिता भाई आदि आकर के उनको ले गए, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। आप क्या मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को समाचार दे सकते हो? उनको समाचार देना और कहना कि उनकी बेटी बहुत उदास है। और इतना कहते हुए रुआंसी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आने लगे। और वो जो बंजारा जो इस प्रकार से सुन रहा था, उसने जब देखा इस प्रकार से उदास होते हुए, उसकी भी आंखें डब आ गई, उसकी आंखों में भी नमी आ गई। हाँ, वो भी उदास हो गया। और वो राधा रानी ने तो कहा था कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य के बाद जब वापस लौटोगे तब कह देना, लेकिन वो तो वहीं उसी समय वहां से लौट करके और उसने समाचार दिया ये वृषभानु बाबा को और कीर्तिदा भैया को कि आपकी बेटी बहुत उदास है। हाँ, और आप लोग भूल गए। ऐसा कैसे संभव हुआ कि आप अपनी बेटी को भूल गए? जब ये बात को सुना तो उसी समय कीर्ति मैया ने और वृषभानु जी ने तैयारी की और तैयारी करके और उन बेटा श्रीदाम को भेजा। और श्रीदाम को खाली नहीं भेजा, बेटी के यहाँ भेजते हैं तो खाली नहीं भेजते, खाली हाथ नहीं जाते बेटी के यहाँ। आजकल तो धीरे धीरे सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, वरना बेटी के यहाँ कुछ ना कुछ भेंट आदि लेकर के जाते हैं। बेटी के यहाँ जाएं तो भेंट आदि लेकर के जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से वो घेवर भेजा उन्होंने। और उन्होंने जो जवे बनाकर बनाए थे, तोड़े थे जवे, वो जवे भेजे। और नए नए वस्त्र श्रीमती राधा रानी की सास के लिए, श्रीमती राधा रानी की नंद आदि के लिए और घर के बाकी सदस्यों के लिए नए नए वस्त्र भेजे। और इस प्रकार से श्रीदाम आए। और श्रीदाम को आया देख करके श्रीमती राधा रानी तो उनके गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। हाँ, और श्रीदाम भैया भी वो भेंट आदि दे करके और उनकी जो सास है, अभिमन्यु की जो माँ है, उससे आज्ञा लेकर के और श्रीमती राधा रानी को अपने साथ लिवा करके ले गए। और श्रीमती राधा रानी तो घर पहुंच करके और झूला झूलने के लिए चले गई। जो कदम की डाल पर झूला डाला हुआ है, निकुंजों में जो झूले डले हुए हैं, जहाँ श्याम सुंदर हैं, लेकिन श्याम सुंदर को देख करके आई तो झूला झूलने के उद्देश्य से है। हाँ, आई किस लिए? झूलने के लिए। किसके साथ? श्याम सुंदर के साथ झूलने के लिए आई है। लेकिन श्याम सुंदर को देख करके और मान कर बैठी। वहीं पर ललिता और विशाखा सखी हैं। ललिता विशाखा सखी जब आम परिस्थिति होती है तो राधा रानी को सिखाती है, देखो कृष्ण आ रहे हैं, अरे तुम मानना नहीं, तुम हट करना, तुम मान करना। हाँ, मान प्रेम की ही एक अवस्था है। मान प्रेम की वो अवस्था है जब हृदय से तो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन बाहर रूप से कैसा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो माता जी लोगों के और अपने प्रभु से कोई बात हो जाए तो अपने प्रभु से वो कह देती है कि आप हमसे बात मत करो, हमसे बोलना नहीं। तो ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि बोलना नहीं, कहने का अर्थ ये है कि बोलो, अब हम नाराज हो गए हैं, अब हमारी खुशामद करो, अब हमें मनाओ। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ही मान कहते हैं। हाँ, ये प्रेम की ही एक अवस्था होती है। तो मान करने लगी, तब ललिता और विशाखा सखी जाकर के और सुंदर रूप में, हाँ हमारे गुरुदेव जैसी सखी आदि जाकर के और सुंदर रूप में कीर्तन करते हुए श्रीमती राधा रानी को समझाते हुए और वो झूला पर ले आए। हाँ, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। हे राधा रानी, देखो कितना सुंदर परिवेश है। हाँ, इतने सुंदर परिवेश में आप क्या करो, आप झूला में पधारो। हाँ, और ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़ो रियली, वो ऐसो मान नहीं कीजे,
हट छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृषभानु की लाली, तुम तो परम सयानी वृषभान की लाली, और राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। कहे राधा रानी, ये मान का समय नहीं है, अभी मान छोड़ दो। हाँ, मान छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम तो परम सियानी हो। अरे जरा बुद्धि से विचार करो। जो विपक्ष है और विपक्ष जो ग्रुप है, उसकी जो चंद्रावली आदि जो सखियां हैं, वो सब भी इस प्रकार से कुंज सजा करके और कदम के वृक्ष पे झूला डाल करके बैठी हुई हैं। ऐसा ना हो वे कृष्ण को यहाँ से ले जाएं। हाँ, इसीलिए यही अनुकूल समय है। और इस समय का लाभ उठाते हुए क्या करो कि तुम जो है ये श्याम सुंदर के साथ झूला झूलो। हाँ, और तुम परम सयानी, तुम तो इतना बुद्धिमान हो, साधारण थोड़ी हो। तुम तो वृषभानु की बिटिया हो। हाँ, वृषभानु की बिटिया तो बहुत समझदार है। इसीलिए क्या करो, वो राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। आप जो है झूला झूलो आकर के, और इस प्रकार से झूला झुलाते हैं। और श्रीमती राधा रानी का जो स्पर्श है और जो आलिंगन है, वो कृष्ण के लिए भी सहज नहीं है, कृष्ण के लिए भी सब समय संभव नहीं है। परंतु जो दो लीला है, एक नौका विहार लीला और एक ये झूला की लीला, इसमें जो है वो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण को स्पर्श भी प्राप्त होता है और उनका आलिंगन भी प्राप्त होता है। क्योंकि जब झूला जो है जोर जोर से सखियां झुलाती हैं और झूला जो है ऊंचा ऊंचा जाने लगता है, तो श्रीमती राधा रानी जो है झूला से डर जाती हैं और क्या करती हैं, तो सामने जो कृष्ण बैठे हुए हैं उनको जोर से पकड़ लेती हैं। और इस प्रकार से कृष्ण को भी संतुष्टि होती है राधा रानी का स्पर्श पा करके। और श्रीमती राधा रानी भी क्या है, वो जो है वो उस रस को वो आस्वादन करते हैं। ठीक है, अब जिसकी जप की बारी है वो जप करे और अपने घर में झूला डाल करके, झूला बना करके, और श्री राधा कृष्ण को दोनों को बिठा करके वो झूला में झुलाएं। और झूला झुलाते 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 ऐसी भावना से झुलाएं कि हे प्रभु, हमारा हृदय ही आपका झूला बन जाए, और हमारे हृदय के झूला बना करके आप हमारे हृदय को छोड़ करके कभी ना जाएं, और हमारे हृदय में क्या करें, नित्य ही अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ हमारे हृदय में झूले। इसी भावना के साथ हम जो है ये झूला का उत्सव मनाएं। आप सबको झूला उत्सव की बहुत बहुत बधाई, और सभी लोग झूला उत्सव में सम्मिलित। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम श्री गुरु गौरांग, श्री गुरु गौरांग कांतरिका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब भौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़िया वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामंत प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामन दादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय।
जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमंदीप गौतमदीप मधदीप कोलदीप ऋतुदीप जानदीप मधुदीप रुद्रदीपात्मक नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश गुणात्मक ब्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त पैवल श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। झूलन महोत्सव की जय। झूलन हरि कथा की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण एकादशी महामहोत्सव की जय। झूलन महा महोत्सव की जय। हरे हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे।